अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िंदगी को आप इस तरह देखिए, ज़िंदगी और मौत ये एक रिश्ता है। अब आप देखिए कि आप या मैं या पूरा माशरा ज़िंदगी को समझता कैसा है। ज़िंदगी और मौत ये दो चीज़ें हैं जो कि हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर हैं। ज़िंदा होना यानी पैदाइश, मौत उसका भी वक्त मुकर्रर, पैदाइश का भी वक्त मुकर्रर। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा ये सोचिए कि मौत से क्या मुराद है और ज़िंदगी यानी ज़िंदा से क्या मुराद है। मुराद ये है कि आया हम जब इस ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, हमने उसको इस्तेमाल कैसे किया। आया माशरे के अंदर रहकर कुछ हमने कोई किरदार ऐसा अदा किया, किसी शख्स की कोई मदद की, किसी के काम आए, किसी का दुख सुख शेयर किया, किसी को परेशानी से निकाला, किसी डूबते हुए को तैरना सिखाया, किसी को जिंदगी के अंदर मायूसी या नाकामी या कोई परेशानी आई, उसमें हमने क्या कंट्रीब्यूट या अपना हिस्सा डाला। यह है जिंदगी कि हमने कुछ दिया, इस माशरे को दिया, अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, माशरे में, मुल्क, कौम, सब कुछ जो कुछ भी हमने किया, कुछ हमने दिया। अगर दिया है तो फिर आप समझें कि आपने ज़िंदगी को पा लिया, यानी आप जिंदों में शुमार होते हैं। लेकिन सिर्फ खाने पीने और अपनी ज़ाती हिर्स व हवस के अंदर रहकर और उसके अंदर मुब्तला रहकर हमने अपनी मन मर्जी की, तो फिर आप जिंदा नहीं हैं। फिर जानवर में और एक इंसान में फर्क नहीं है। इंसान से मुराद क्या है? इंसानियत। इंसानियत क्या से मुराद क्या है कि अपनी जात से किसी को कोई फायदा देना या उसके लिए कुर्बानी देना। यानी कुर्बानी का मतलब यह है कि आपने, आपका इक़्तिदार, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत फलाह के लिए इस्तेमाल हुई, तो फिर तो यकीनन जिंदगी का मकसद आपने पाया और जिंदगी को सही मानों में समझा। अगर कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपनी जात के लिए एक जानवरों के अंदाज से जो हमने जिंदगी गुजारी, तो इसका मतलब है कि फिर आप जिंदों में नहीं है, फिर आप मरे हुए लोगों में से हैं। ये वो फर्क है। देना या देने वाला बनने वाला शख्स वो जिंदों में शुमार होगा। लेने वालों में कुछ फर्क आ जाता है। फर्क से मुराद क्या है कि आप किसी पर डिपेंडेंट हैं बच्चे होने की शक्ल में, फिर तो आप ले लेते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जिसने दिया उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब इक़्तिदार, ताकत, कुव्वत रखने के बावजूद आपने देने के बजाय उसके हकूक भी सल्ब किए और उसकी ज़िंदगी को संवारने के बजाय उधेड़ कर रख दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसकी शख्सियत को भी तबाह कर दिया। दूसरे अल्फाज में उसको तबाह नहीं किया बल्कि आप खुद तबाह हो गए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि देने वाला जिंदा है और इक़्तिदार, ताकत और कुव्वत के नशे में रहकर किसी से अगर आपने जोर जबरदस्ती से हासिल किया, फिर आप जिंदों में नहीं है, फिर मुर्दों में से। जज़ा और सज़ा वो बात की बात है, लेकिन बात यह है कि आपने जो किया अकड़ फूं के अंदर रहकर, उस वक्त तक तो आपका नशा था, लेकिन जब नशे से उतरेंगे, आप उस इक़्तिदार की ताकत से उतरेंगे या कुव्वत वो आप वक्त के साथ साथ आपसे ले ली जाएगी, रिटायरमेंट की शक्ल में ले लीजिए या किसी भी अंदाज से लीजिए या जवाल की शक्ल में ले लीजिए, अरूज यानी कमाल को जवाल उस शक्ल में भी। मीन्स ये कि आपने जिंदगी को अगर समझना है तो फिर जिंदा बन कर रहिए। जिंदा बन कर रहने से मुराद देने वालों में से बनिए, बांटने वालों में से बनिए। अपने जोम में ना रहें, आजी और इंकिसारी के अंदर रहकर मोहब्बत और एहतराम के साथ अगर किसी को खिदमत के साथ आप
ان کا کوئی کام کر دیتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، یا آپ اس کے دکھ کے اندر، پریشانی کے اندر یا بے چینی کے اندر جو بھی شیئر کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ زندہ ہیں، ورنہ پھر آپ زندہ نہیں ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، ایک نئے سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آئیے مل کر زندگی کو پہچانے اور زندوں میں شمار ہوں، نہ کہ مردوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔